राधे राधे। आप सभी का स्वागत है देवताओं की कहानी में। आज हम सब राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। राजा हरिश्चंद्र, जो कि राजा सत्यव्रत यानी त्रिशंकु के पुत्र थे, अपने पिता के स्वर्ग गमन संबंधी समाचार को सुनकर वे अत्यंत हर्षित हुए और राज्य का शासन करने लगे। बहुत समय व्यतीत होने पर भी जब उन्हें कोई संतान नहीं हुई तो वे अत्यंत चिंतित हुए। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से इसके लिए प्रार्थना की। तब वशिष्ठ जी ने संतान प्राप्ति के लिए वरुण देव की आराधना का उपदेश किया। तब वरुण देव की उपासना करने पर वे प्रसन्न होकर राजा के समक्ष प्रकट हुए। राजा हरिश्चंद्र ने उनसे संतान प्राप्ति का वर मांगा। पुत्र हो जाने पर उसे बलि पशु बनाकर मेरा यज्ञ करें, इस शर्त के साथ वरुण देव ने राजा को पुत्र प्राप्ति का वर प्रदान किया। तो राजा हरिश्चंद्र ने भी संतानहीन न रहूं यह सोचकर इसे स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद पुत्र हो जाने पर वरुण देव यज्ञ के लिए प्रकट हुए। तो राजा ने जनन शौच से निवृत्त होने के अनंतर यज्ञ करने की बात कही और शौच निवृत्ति के बाद राजा ने बच्चे के दांत आने तक का बहाना बनाया। दांत आ जाने पर राजा ने चूड़ाकर्म संस्कार के बाद यज्ञ करने का वरुण देव को आश्वासन दिया। चूड़ाकरण संस्कार संपन्न होने पर भी राजा हरिश्चंद्र ने वरुण देव के प्रकट होने पर उनसे प्रार्थना की कि बिना उपनयन संस्कार के द्विजोत्व की प्राप्ति नहीं होती, अतः इसके बाद मैं अवश्य यज्ञ कराऊंगा। उपनयन संस्कार के अनंतर राजा के पुत्र राजकुमार रोहित अपनी बलि की बात से संशंकित होकर नगर से बाहर वन की ओर भाग गए। राजा अत्यंत चिंतित हुए। वरुण देव भी प्रकट हुए। पुत्र को न पाकर उन्होंने अत्यंत कुपित होकर राजा हरिश्चंद्र को जलोदर रोग से ग्रस्त होने का शाप दे दिया। जलोदर रोग के कष्ट से अत्यधिक पीड़ित राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुरोहित वशिष्ठ जी से इस रोग के नाश का निश्चित उपाय पूछा। तब वशिष्ठ जी ने उपाय बताया कि धन के द्वारा खरीदे गए पुत्र से आप यज्ञ कीजिए, इससे आप शाप से मुक्त हो जाएंगे। तो राजा हरिश्चंद्र के राज्य में अजितगर्त नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। उसने धन के लोभ में अपने पुत्र सेप को बलि पशु के निमित्त राजा को बेच दिया। यज्ञ स्तंभ में वध के निमित्त बांधे गए उस बालक को अत्यधिक व्याकुल देखकर तथा उसका कोलाहल सुनकर विश्वामित्र जी को दया आ गई। तब उन्होंने राजा से सुनसेप को छोड़ने का अनुरोध किया तथा कहा कि दया के समान कोई पुण्य नहीं है और हिंसा के समान कोई पाप नहीं है। यज्ञों में हिंसा करने का जो विधान बना है उसका उद्देश्य जीवा लोलुपोके के जीवा स्वाद की पूर्ति के लिए माध्यम से उनमें यज्ञ करने की परिवर्ती बढ़ाना है, किंतु यथासंभव हिंसा से विरत रहना ही शास्त्र का आशय है। अपना कल्याण चाहने वालों को अपने शरीर की रक्षा के लिए दूसरे के शरीर को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। जो सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखता हो, जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसी से संतोष करता है और अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, उसके ऊपर जगतपति भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो हे नृपश्रेष्ठ, सभी प्राणियों में आत्मभाव का चिंतन करना चाहिए। जिस प्रकार अपने को देह प्रिय होती है, उसी प्रकार सभी जीवों को अपना शरीर प्रिय होता है। जो व्यक्ति अपना पूर्ति के लिए किसी प्राणी का वध करता है तो वह दूसरी योनि में जन्म लेकर वही जीव अपने संताहर का वध कर देता है। राज्य में जो कोई व्यक्ति पाप कर्म करता है तो उसके पाप का छठा अंश राजा को भोगना पड़ता है, अतः राजा को इससे बचना चाहिए। विश्वामित्र जी की इन बातों को सुनकर भी राजा ने सुनसेप को मुक्त नहीं किया। तब विश्वामित्र जी ने सुनसेप के निकट जाकर उसे वरुण देव का मंत्र प्रदान किया तथा वरुण देव का स्मरण करते हुए मंत्र जप करने का उपदेश दिया। तो सुनसेप के इस प्रकार मंत्र जप करने पर वरुण देव प्रकट हुए। तो राजा ने भी उनसे विनती करते हुए क्षमा याचना की। तब वरुण देव दया होकर सुनसेप को बंधन मुक्त कराया और राजा को भी रोग मुक्त कर दिया।
तब राजा हरिश्चंद्र अपनी स्त्री तथा पुत्र के साथ आनंद पूर्वक राज करने लगे। कुछ समय बाद महर्षि विश्वामित्र कुछ कारणवश उनसे रुष्ट हो गए। वे कपटपूर्वक एक ब्राह्मण का वेश बनाकर राजा से मिले। राजा ने उनसे कहा, मैंने राजसूय यज्ञ किया है, आप जो भी कुछ मांगेंगे मैं उसे पूरा करूंगा। उस ब्राह्मण के प्रभाव में आकर राजा ने अपना संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को दान कर दिया। बाद में विश्वामित्र जी ने इस दान की संगता सिद्धि हेतु 2.5 भार स्वर्ण की दक्षिणा देने के लिए कहा, क्योंकि किसी भी दान की संगता दक्षिणा के बिना वह दान सफल नहीं होती। तो राजा हरिश्चंद्र अत्यधिक चिंताग्रस्त हो गए। दक्षिणा के लिए विश्वामित्र के करूर वचनों को सुनकर वे अपनी पत्नी तथा पुत्र के साथ काशीपुरी आए। अपने पति को अत्यधिक चिंताग्रस्त देखकर उनकी पत्नी ने उनसे कहा, हे महाराज, आप चिंता छोड़कर अपने धर्म का पालन कीजिए। अपने सत्य वचन का अनुपालन स्वरूप जो धर्म है, उससे बढ़कर दूसरा कोई अन्य धर्म मनुष्य के लिए नहीं है। जिस व्यक्ति का वचन मिथ्या हो जाए, उसके अग्निहोत्र, विधान, धन, दान आदि सभी कृत्य निष्फल हो जाते हैं। इस बीच में एक वेदपारंगत विद्वान ब्राह्मण वहां आ गए। रानी ने राजा से कहा, ब्राह्मण को तो तीनों वर्णों का पिता कहा जाता है। पुत्र के द्वारा पिता से धन लिया जा सकता है, अतः इनसे धन के लिए प्रार्थना की जाए। तो राजा ने उत्तर दिया, मैं क्षत्रिय हूँ, इसलिए किसी से दान लेने की इच्छा नहीं कर सकता। याचना करना ब्राह्मणों का कार्य है, क्षत्रियों का नहीं। ब्राह्मण चारों वर्णों का गुरु है और सर्वदा पूजनीय है, इसलिए गुरु से याचना नहीं करनी चाहिए। इस पर रानी ने कहा, अपने सत्य की रक्षा के लिए आप मुझे बेचकर मुनि की दक्षिणा चुका दें। उसी समय वहां एक ब्राह्मण प्रकट हुए, जिन्होंने 11 करोड़ स्वर्ण मुद्रा देकर रानी तथा राजकुमार रोहित को खरीद लिया, परंतु यह दक्षिणा विश्वामित्र के लिए पूर्ण नहीं थी। तब राजा ने उनकी दक्षिणा को पूर्ण करने के लिए स्वयं को भी बेचने का प्रयास किया। उसी समय चंडालिका रूप धारण कर धर्मदेव वहां आ पहुंचे। राजा चंडाल के हाथों बिकना नहीं चाहते थे, परंतु विश्वामित्र के क्रोधयुक्त क्रूर वचनों के कारण उन्होंने विश्वामित्र की आज्ञा से चंडाल का दासत्व स्वीकार कर लिया। इसके बदले में उन्हें दक्षिणा के लिए पूर्ण धन की प्राप्ति हो गई। तब राजा हरिश्चंद्र को चंडाल ने शमशान में मृत व्यक्ति का वस्त्र तथा आदि लेने का काम सौंप दिया। एक समय की बात है, जब राजकुमार रोहित खेलते हुए कुछ उखाड़ने लगा। उसी समय एक सर्प ने बालक रोहित को डस लिया। उसकी मृत्यु हो गई। कारण विलाप करते हुए रानी सैव्या उसके निष्प्राण शरीर को लेकर शमशान आई। वहां उसने राजा हरिश्चंद्र को चंडाल के रूप में देखा। प्रारंभ में रानी अपने पति को पहचान नहीं पाई तथा राजा हरिश्चंद्र ने भी अपनी पत्नी और पुत्र को नहीं पहचान सके। रानी ने जब विलाप करना प्रारंभ किया तो कुछ देर बाद राजा अपनी पत्नी और पुत्र को पहचान कर मूर्छित हो गए। मूर्छा टूटने पर पति पत्नी दोनों में दुख से विह्वल होकर यह निश्चय किया कि पुत्र की चिता पर हम दोनों भी अपना शरीर त्याग देंगे। जैसे ही उन्होंने चिता निर्माण कर भगवती जगदम्बिका का ध्यान करते हुए चिता में प्रवेश करना चाहा, उसी समय तत्काल पितामह ब्रह्मा, इंद्र और सभी देवगण धर्मदेव को आगे कर वहां उपस्थित हो गए। तब देवगणों ने राजा हरिश्चंद्र की अत्यधिक प्रशंसा की और कहा कि आप अपनी भार्या और पुत्र को साथ में लेकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान कीजिए। तत्पश्चात चिता के मध्य भाग में रोहित पर अपमृत्यु का नाश करने वाली अमृतमयी वृष्टि होने लगी तथा विपुल पुष्पों की वर्षा और द्वंद्वभयों की तेज ध्वनि होने लगी और मृत पुत्र रोहित जीवित हो गया। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं अयोध्या वासियों को छोड़कर अकेले स्वर्गलोक नहीं जाऊंगा, सबको साथ लेकर ही जा सकता हूँ। इंद्र की अनुमति मिलने पर पुत्र रोहित का राज तिलक कर राजा हरिश्चंद्र समस्त अयोध्या वासियों के साथ विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग चले गए। तो बोलिए माता भगवती की जय।